हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो स्वागत है आप सभी का जीरो टू हीरो सीरीज़ की एक नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी को पता ही होगा कि संडे को जो है हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। प्रीवियस संडे को हमने सिर्फ हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस किए थे, बट आप सभी लोगों ने बोला था कि भाई जो नेशनल है प्लस इंटरनेशनल है, जो भी आपके पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उन सभी को जो है वो डिस्कस करना है। तो आज लगभग हम जो है वो 50 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो भी पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट बनते हैं नेशनल, इंटरनेशनल प्लस हिमाचल के करंट अफेयर। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है परीक्षा बूस्टर का। परीक्षा बूस्टर आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो, पहले नंबर पर चैनल आ जाएगा। करंट अफेयर के लिए आप उसको फॉलो करके रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा। 30 मार्क्स के करंट अफेयर आपको पता ही है कि पूछे जाएंगे एग्जाम में, जो आपका पेपर 1 होने वाला है उसमें। तो आपको करंट अफेयर जो है वो डिटेल में अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, तो उसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने सुगम ग्रामीण परिवहन के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना जो है वो प्रारंभ की है? आपको सिर्फ जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़े तो आपको मेन जो है वो उसका कंटेंट याद रखना है कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए, जल्दी जल्दी थोड़ा बात करेंगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका झारखंड। झारखंड में जो है वो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना जो है वो शुरू की गई है। और इसका मतलब कि इसमें होगा क्या कि जो परिवहन विभाग होता है, परिवहन विभाग, उसके द्वारा जो है वो आपके जो भी राज्य के हर हिस्सा, जो भी अलग अलग पार्ट है, वहाँ पर जो है वो आपकी गाड़ी पहुँचाई जाएगी। यानी कि किसी भी लोगों को किसी भी तरीके से जो है वो परिवहन की असुविधा जो है वो नहीं मिलेगी। सारी जगह पर जो है वो ये गाड़ियाँ पहुँचाई जाएगी। तो इसका नाम मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना जो है वो रखा गया है। और झारखंड आपको जो है वो याद रखना है, बस इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा जो है वो शुरू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा आपका रिलेटेड है म्यांमार से, ठीक है जी, याद रखिएगा म्यांमार। अब इसमें होगा क्या कि ऑपरेशन करुणा में जो भी आपकी नेसेसरी थिंग्स हैं, यानी कि आवश्यक सामग्री है, वो आपकी म्यांमार जो है वो पहुंचाई जाएगी, ठीक है। और ये पहुंचा दी गई है वैसे, ठीक है। 18 मई को जो है ये हमारा जहाज आवश्यक सामग्री लेकर जो है वो वहां पर पहुंच गया था। तो थोड़ी थोड़ी डिटेल हर एक क्वेश्चन के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके बारे में ज़्यादा चाहिए होगी ज़्यादा शेयर करूंगा। बट आपको इंपॉर्टेंट क्या रखना है कि ऑपरेशन करुणा किससे रिलेटेड है? आपका म्यांमार से। किसके द्वारा शुरू किया गया है? आपके प्यारे भारत के द्वारा, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का जो है वो शुभारंभ किया है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका न्यू दिल्ली। बस इतना ही आपको जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जो है वो प्रारंभ की है? ठीक है, एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं लर्न एंड अर्न योजना जो है, वैसे नाम यही है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ। किसने जो है वो शुरू की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है वो आपकी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की है। यानी कि जो भी युवा मतलब कि उद्योगों में प्रशिक्षण लेंगे या फिर किसी और संस्थान में प्रशिक्षण लेंगे तो उनको साथ साथ में जो है वो कुछ सैलरी भी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो ये है कि मुख्यमंत्री सीखो भी और कमाओ भी। कौन से स्टेट से रिलेटेड है? आपके एमपी से, मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है? ठीक है, कौन सा मंदिर? तुलजा भवानी। और उसके लिए जो है वो ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर आपने शॉर्ट्स वगैरह पहने हैं, ठीक है, स्कर्ट्स पहनी है, या फिर आप स्लीवलेस हो, या फिर और 2-4 चीज़ें हैं, अगर आप वो पहन के आ रहे हो तो आप मंदिर में प्रवेश जो है वो नहीं कर सकते। और ये मंदिर पड़ता है आपका तुलजा भवानी, महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, तुलजा भवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो इंटरनेशनल डे है इसके लिए, वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो सेलिब्रेट किया जाता है आपका 22 मई को, ठीक है जी, 22 मई को याद रखिएगा। अच्छा, वर्ल्ड जो आपका कंज्यूमर्स राइट्स डे होता है, ये वैसे प्रीवियस में पूछा गया है HPPSC के द्वारा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका 15 मार्च को, याद रखिएगा। अच्छा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? वाइल्ड लाइफ डे ये मनाया जाता है आपका 3 मार्च को। तो हर मार्च, मतलब कि हर मार्च के तो नहीं, मतलब कि हर महीने के आपको जो है वो डेज तो ज़रूरी याद होने चाहिए। करंट अफेयर अगर आपसे पूछे जाएंगे तो डेज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की
किस शहर में नॉर्थ कॉरिडोर जो है वो विकसित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आपका बरेली में। बस आपको यही याद रखना है कि नॉर्थ कॉरिडोर अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड तो वो होगा, उसका आंसर होगा आपका बरेली। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजी और पापुआ न्यू गिनी द्वारा किसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है आपका नरेंद्र मोदी को। ठीक है, किसको? कि फिजी और पापुआ न्यू गिनी के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इसका आंसर होगा आपका नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने साहस पहल जो है वो प्रारंभ की है? कौन सी राज्य सरकार है कि जो भी कार्यस्थल होते हैं जहां पर महिलाएं काम करती हैं तो उनको जो है वो और सुरक्षित बनाया जाएगा ताकि महिलाओं को कोई वहां पर डर भय ना हो। तो उसके लिए साहस पहल जो है वो शुरुआत की गई है। तो ये की गई है आपकी तेलंगाना सरकार द्वारा। तो इसके लिए जो है वो आपका साहस चैटबॉट लॉन्च किया गया है। इसके अलावा साहस आपका माइक्रो साइट लॉन्च की गई है और फिर आपका यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर भी लॉन्च किया गया है। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं जो साहस पहल के तहत जो है वो चलाई गई है ताकि महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित रह सके। ठीक है जी, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के 5000 साल पुराने पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता मिली है? ठीक है, अब क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि सेम ही आएगा कि भाई 5000 पुराने जो पेड़ है उसको कहां पर जो है वो मान्यता मिली है। ये भी आ सकता है कि 5000 साल पुराना पेड़ जो है वो कहां पर पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चिली। ठीक है, चिली में जो है वो आपका 5000 साल पुराना पेड़ जो है वो मिला है और इसको सबसे ओल्डेस्ट मतलब कि रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसकी हाइट जो है वो 28 मीटर, कहीं कहीं पर जो है वो 60 मीटर भी लिखी हुई आ रही है। तो इसकी हाइट तो आपसे पूछी नहीं जाएगी। अच्छा, इसका नाम क्या है? इसका नाम भी एक, इसका नाम रखा गया है ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट ग्रैंडफादर। तो आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है, एक तो नाम की ग्रेट ग्रैंडफादर इसको जो है वो बोला जाता है और दूसरा कि चिली में जो है ये आपका मिला है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य जो है वो कौन सा बना है? देखिए, करंट अफेयर कभी भी पढ़ते हो तो अपॉइंटमेंट, उसके बाद आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट यानी कि फर्स्ट किसने किया है, फर्स्ट स्टेट वगैरह, मिलिट्री एक्सरसाइजेज होगी, डेज हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है, जो सुशासन नियमन गुड गवर्नेंस रेगुलेशन जिसने सबसे पहले लागू की है वो है आपका महाराष्ट्र। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी जो कि आपका होता है यूएन माइग्रेशन एजेंसी, इसकी पहली महिला महानिदेशक जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है आपका एमी पॉप को। ठीक है, याद रखिएगा एमी पॉप। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को पता ही होगा कि कई बार हम जो है वो स्ट्रेस में चले जाते हैं और हमें जो है वो मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो कुकू एफएम पर जाकर आप जो है वो डिफरेंट मोटिवेशन बुक्स को जो है वो पढ़ सकते हो। हर एक बुक को आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है और बुक्स जो हैं वो लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। ठीक है, तो आप अगर कुकू एफएम को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कुकू एफएम को आप ज्वाइन कर सकते हो। कूपन कोड यूज़ कर सकते हो UOQQU89, जिससे आपको जो है वो 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो वहाँ पर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड भी बहुत, एग्जाम में भी आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और साथ ही साथ लाइफ को बनाने में भी हेल्पफुल रहेगी अगर आप बुक्स वगैरह वहाँ से पढ़ोगे। तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस हवाई अड्डे के नए टर्मिनल प्रोजेक्ट को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार जो है वो दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सेफ्टी अवार्ड जो है वो कौन से हवाई अड्डे के नए टर्मिनल को मिला है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका त्रिची हवाई अड्डा। त्रिची हवाई अड्डा यानी कि जिसको तिरुचिरापल्ली भी बोलते हैं, तमिलनाडु में है ये, तमिलनाडु। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस स्टेट के हवाई अड्डे को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो तमिलनाडु आंसर होगा। अगर आपसे हवाई अड्डा ही पूछा गया है तो वो होगा आपका त्रिची हवाई अड्डा। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है यहां से, हवाई अड्डे से याद आया है, शिवमोगा हवाई अड्डा, इसका जो है वो हाल ही में ही इनॉग्रेशन किया गया है। ये कहां पर है? तो ये पड़ता है आपका कर्नाटक में। याद रखिएगा कहां पर? कर्नाटक में। तो शिवमोगा याद रखिएगा। और बाकी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार किसको मिला है? वो मिला है त्रिची हवाई अड्डे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है भाई? विश्व कछुआ दिवस जो वर्ल्ड टर्टल डे है वो मनाया जाता है आपका 23 मई को। ठीक है जी। अच्छा, एक और ये पूछा गया था वैसे, नेशनल सिविल सर्विस डे, नेशनल सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 21 मार्च को। याद रखिएगा, नेशनल सिविल सर्विस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में सागर प्रक्रिमा का 5वां चरण जो है वो शुरू किया गया है? 5th फेज सागर प्रक्रिमा का कहां पर शुरू किया गया है? तो ये किया गया है आपका महाराष्ट्र में। देखिए, सागर प्रक्रिमा जो है वो रिलेटेड किससे है? जो भी आपका मछली पालन होता है,
मछली पालन से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं होती है उसके प्रचार करने के लिए जो है ये आपका सागर परिक्रमा शुरू की गई है। और इसका ये जो फेज था ये आपका 5th फेज था, जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ से जो है वो शुरू किया गया। अच्छा, इसका फर्स्ट फेज कई बार अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट फेज कब शुरू किया गया था, तो 2022 में जो है वो फर्स्ट फेज इसका शुरू किया गया था। मांडवी जो कि आपका गुजरात में पड़ता है, वहां से इसका फर्स्ट फेज जो है वो शुरू किया गया था। और अब इसका जो है वो 5th फेज हाल ही में ही कहां से, महाराष्ट्र रायगढ़ से जो है वो उसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के बीच में अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास जो है वो आयोजित किया गया? तो मिलिट्री एक्सरसाइज जरूर आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी है। अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास, एक तो आपकी कंट्री हो गई कौन सी, इंडिया, आपका प्यारा भारत। दूसरा कौन सा था, दूसरा था आपका सऊदी अरब। ठीक है, कौन सा, सऊदी अरब। अच्छा, इसमें एक तरीके से तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। सेकंड क्या है, ये पूछा जाएगा कि इंडिया के किस किस जहाज ने जो है वो इसमें भाग लिया था। तो एक तो INS आपका तरकश, ठीक है, प्लस आपका INS सुभद्रा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है जी, और एक IN डॉर्नियर। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। 5 डेज की ये जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज है, 21 से मतलब कि हो चुकी है 21 से 25। और उसके बाद सऊदी अरेबिया में ही जो है, सऊदी अरब में ही जो है ये आपकी एक्सरसाइज हुई थी, अगर प्लेस पूछ लिया जाए। और ये जो है वो आपका 2nd एडिशन था। कितनी चीज़ें याद रखनी है आपको, एक तो इंडिया प्लस सऊदी अरब के बीच में हो रही है, सऊदी में ही हुई है। 2nd एडिशन था। INS तरकश और INS सुभद्रा ने जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किया था इंडिया की साइड से। ठीक है जी, और उसके बाद 5 दिन की ये थी जो कि आपका क्या है कि कहाँ पे 21 से 25 तक जो है वो चली थी। ठीक है जी, इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 2019 में जो है वो रियाद समिट हुआ था, आपने पढ़ा होगा रियाद समिट। ठीक है जी, तो इसमें जो है ये डिसीजन लिया गया था कि जो इंडिया है और आपका सऊदी अरब है, इसमें जो है वो आपकी अल मोहम्मद मतलब कि मिलिट्री एक्सरसाइज इनके बीच में जो है वो कंडक्ट की जाएगी। ठीक है जी, तो इतने पॉइंट आपको जो है वो इसके बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट है, तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? मतलब कि अपनी साइड से जो है वो तीर्थयात्री जो भी होते हैं उनको मुफ्त जो है वो हवाई सवारी जो है वो करवाई जाएगी, हवाई यात्रा जो है वो करवाई जाएगी। तो 4 आपके पास ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बना है और ये एक स्कीम के तहत करवाया जाता है जिसका नाम है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन स्कीम। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। बस आपको ये याद रखना है देश का पहला कौन सा है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कपिलेश्वर मंदिर, जिसे ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है, किस राज्य में स्थित है? ठीक है, आपके पास ये भी आ सकता है कि ASI की संरक्षित समारोह की सूची में निम्नलिखित में से किसे जो है वो सम्मिलित किया जा रहा है। तो कपिलेश्वर मंदिर अगर ऑप्शन में होगा तो आप टिक करोगे। बाकी फिलहाल के लिए पूछा गया कपिलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका ओडिशा। ठीक है जी, नेक्स्ट है, किस देश में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष यानी कि स्पेशल टूरिज्म ईयर जो है उसके रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? कौन सा देश है 2025 को सेलिब्रेट करेगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नेपाल। नेपाल जो है वो सेलिब्रेट करेगा। अच्छा, नेपाल से रिलेटेड एक चीज़ और याद रखिएगा, दिवंगत CDS विपिन रावत जी को तो आप जानते होंगे, विपिन रावत जी हमारे CDS थे। तो इनके सम्मान में जो है नेपाल में मंदिर है मुक्तिनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? मुक्तिनाथ मंदिर। वहां पर जो है वो एक घंटी जिसको बैल बोलते हैं वो लगाई गई है। ठीक है, कौन से मंदिर में? मुक्तिनाथ मंदिर में। किसकी याद में? दिवंगत श्री जो आपके विपिन रावत जी थे उनकी याद में। एक और चीज याद रखिएगा, भारत गौरव। भारत गौरव क्या है? भारत गौरव एक जो है वो डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन है जो कि चलेगी आपकी अयोध्या प्लस जनकपुर। जनकपुर कहां पर पड़ता है आपका? नेपाल में, इसके बीच में कौन सी चलेगी? भारत गौरव, जो कि एक डिलक्स AC टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन है। तो ये अयोध्या और जनकपुर नेपाल के बीच में चलेगी। मुक्तिनाथ में घंटी लगाई गई है विपिन रावत जी के सम्मान में। और ये तो आपको याद ही रखना है कि पर्यटन जो वर्ष मनाया जाएगा 2025 में, 2025 को वो आपका नेपाल मनाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है, किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने प्रतिष्ठित फाइनेंशियल टाइम्स रैंकिंग 2023 में मान्यता जो है वो हासिल करी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है IIM कोझिकोड। ठीक है जी, कोझिकोड। बस इतना ही आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है इटालियन ओपन 2023 का खिताब जो है वो किसने जीता है इनमें से? इटालियन ओपन 2023 तो वो जीता है आपका डेनियल मेदवेदेव ने। बस ये आपको सीधा नाम ही याद रखने, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैसे इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है क्योंकि उन्हें वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी को जो है वो विजिट करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है आपकी पोर्ट मोरेस्बी। ठीक है, पोर्ट मोरेस्बी। और पीएम जो हैं वो इसके जेम्स मैरापे हैं। अच्छा, करेंसी जो है इसकी वो है क्या है आपकी कीना, काइना या कीना जो भी है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, कॉमनवेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है आपका? तो वो किया जाता है आपका 24 मई को। ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड थिएटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका 27 मार्च को। ठीक है जी। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है आपके डॉक्टर के गोविंदराज को। डॉक्टर के गोविंदराज को, सिर्फ यही याद रखना है। नेक्स्ट है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली को किस राज्य के टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा के जो टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं आपके सौरव गांगुली। अच्छा, स्टार स्पोर्ट्स इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? वो बनाया है रणवीर सिंह को। ठीक है जी। जियो सिनेमा इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो वो बनाया है रोहित शर्मा को। ठीक है जी, क्रिकेटर। और प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो वो बनाया है हरमनप्रीत कौर को। इंडियन क्रिकेटर है, फीमेल क्रिकेटर। ठीक है जी, तो ये तीन भी आप जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? ठीक है, हेल्थ वार्निंग्स जो है वो इंपोज करी है किस पर? अल्कोहल पर। आपको पता है सिगरेट वगैरह पर, तंबाकू वगैरह पर तो होती है, बट अल्कोहल पर। ठीक है, तो फर्स्ट कंट्री कौन सी बनी है? वो बनी है आपकी आयरलैंड। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य में देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट बनाया जा रहा है? ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो है वो बन रहा है आपका झारखंड में। मतलब बन गया है, अब बनाया जा नहीं रहा है, बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा शासन लागूदारी पहल जो है वो शुरू की गई है? तो ये की गई है आपकी महाराष्ट्र सरकार द्वारा। जो भी आपकी सरकारी योजनाएं होती हैं, सरकारी स्कीम होती है, उनको जो है वो घर घर तक जो है वो पहुंचाया जाएगा। तो इसके लिए शासन लागूदारी योजना जो है वो चलाई गई है। नेक्स्ट है, किसे स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो वो चुना गया है आपका RN जयप्रकाश को। ठीक है, RN जयप्रकाश, स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, किस राज्य में खेलो इंडिया गेम्स का तीसरा संस्करण शुरू होने वाला है? थर्ड फेज जो होता है खेलो इंडिया गेम्स का, तो वो होगा आपका उत्तर प्रदेश में। बस इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 25 मई 2023 से सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाने वाला कौन सा भारत का पहला राज्य बन गया? ये फर्स्ट वाले जो होते हैं ये आपको जरूर पता होने चाहिए। ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाने के लिए जो भी सार्वजनिक सेवाएं होती है तो वो बना है आपका केरला। ठीक है, याद रखिएगा केरला। अच्छा, केरला ने जो है वो जल बजट भी जो है वो अपनाया है अगर आपसे पूछ लिया जाए। और उसके अलावा एक पंचायत एक खेल मैदान, एक पंचायत एक खेल मैदान, ये किससे रिलेटेड है स्कीम? ये भी आपकी केरल से रिलेटेड है। अच्छा, एक चीज़ और, NGT ने जो है वो आपका जो रामसर स्थल होते हैं उनकी सुरक्षा में फेलियर के लिए जो है वो आपका केरल पे 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये भी आप याद रख सकते हैं कि NGT ने जो है वो 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है जो रामसर स्थल होते हैं उनकी सुरक्षा में जो है वो फेलियर के लिए। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन के 61वें संस्करण में शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत का AI सुपर कंप्यूटर जो था उसका नाम है एरावत, कौन से स्थान पर रहा? तो वो रहा आपका 75वें स्थान पर। ठीक है जी, 75वें स्थान पर। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाए कि नहीं, बट ये जरूर पूछा जा सकता है कि एरावत क्या है? तो एरावत आपका जो है वो भारत का AI सुपर कंप्यूटर है।
ठीक है जी। नेक्स्ट है हमर सुघर लायक अभियान, ये कहाँ पर चलाया गया है? तो ये चलाया गया है आपका छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो भी अभी सर्वे किया गया था, जो भी 1800 कुपोषित बच्चे हैं उनको सुपोषित जो है वो किया जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका, किस देश के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने जो है वो अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए 2023 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? कौन से उपन्यास? सबसे पहले तो आपको उपन्यास पता होना चाहिए, टाइम शेल्टर। ठीक है, लेखक का नाम क्या है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव। और 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। कहाँ के रहने वाले हैं? वो हैं आपके बुल्गारिया के, बुल्गारिया से संबंधित है। ये आपको याद रखनी है। बुल्गारिया की कैपिटल के बारे में अगर बात करें तो वो सोफिया है। ठीक है जी। और करेंसी जो है वो लेव है, बुल्गारियन लेव। नेक्स्ट है, आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हाल ही में कौन बने? तो शुभम गिल। ठीक है, गुजरात टाइटंस, आज फाइनल भी है, गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, तो वो आप लोग देख ही रहे होंगे। अच्छा, ओल्डेस्ट बॉलर कौन से हैं जिन्होंने आईपीएल में जो है वो सबसे ज़्यादा विकेट लिए? तो वो हैं आपके अमित मिश्रा। ओल्डेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, अमित मिश्रा लखनऊ के जो है वो टीम के। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री हाल ही में ही कौन बनी है? तो वो बनी है आपकी रैयाना बरनाबी। सिर्फ आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट आपका, भारतीय मूल के सिख जसवंत सिंह बिरदी किस देश में कोवेंट्री शहर के पहले लॉर्ड मेयर बने हैं? तो वो बने हैं आपके ब्रिटेन के। ये भी आपको डायरेक्टली जो है वो याद रखना है। बाकी जिसके बारे में ज़रूरत है डिटेल में बताने की, उसके बारे में हम आपको डिटेल में जो है वो ज़रूर बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने किस शहर में 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान जो है वो शुरू किया है? ठीक है। अच्छा, समर्थ अभियान आपसे पूछा जा सकता है किस चीज़ से रिलेटेड है? तो डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए उससे रिलेटेड है, और इसकी शुरुआत हुई है लखनऊ में। ठीक है जी। नेक्स्ट है, किस देश में हुई नीलामी में टीपू सुल्तान की तलवार जो है वो 140 करोड़ रुपए में बिकी? इसके बारे में आपने सुना होगा कि टीपू सुल्तान की तलवार जो है वो ब्रिटेन में 140 करोड़ रुपए में जो है वो ऑक्शन हुई है। अच्छा, एक मेरे दिमाग में आया, 31वां जो नाटो सदस्य है वो कौन बना है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो है आपका फिनलैंड। ये याद रखिएगा। ठीक है जी, फिनलैंड 31वां नाटो का सदस्य। नेक्स्ट है, किसने ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी एआई चैटबॉट जुगलबंदी को लॉन्च किया है? ठीक है, ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी है, ठीक है, जिसमें मल्टी लैंग्वेज एआई चैटबॉट है जुगलबंदी, वो किया है आपका माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च। किस देश में नरेंद्र मोदी ने हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया है? ठीक है, क्या है? हैरिस पार्क था, उसका नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया। तो ये किया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया में। अब वहां पर एक पार्क होगा जिसका नाम होगा आपका लिटिल इंडिया, यानी कि छोटा भारत। नेक्स्ट है आपका, किस शहर में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आपका कोलकाता में। बस डायरेक्टली ये याद रखिएगा। ठीक है जी। तो चलिए चलते हैं हम आपके एचपी के करंट अफेयर के ऊपर। पहला है, किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करने की घोषणा की है? ये आपका नेशनल से भी बन सकता है प्लस आपका एचपी से भी बन सकता है। ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने? हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करने की घोषणा की है। ठीक है, और इसके लिए जो है वो OIL यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता भी किया गया है। और जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है वो हिमाचल प्रदेश में एक जो है वो इथेनॉल का प्लांट भी बहुत जल्दी लगाने वाला है आने वाले समय में। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या है कि राज्य को हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक प्रमुख केंद्र बनाना जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर भी जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अज्ञात शवों के लिए डीएनए डेटाबेस विकसित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? ठीक है, कि डीएनए डेटाबेस जो है वो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए, तो ये भी आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, शवों का डीएनए जो है वो डेटाबेस तैयार किया जाएगा। अच्छा, पिछले साल अप्रैल में जो है वो इसका प्रोसेस शुरू हो चुका था और लगभग 150 जो है वो डीएनए कलेक्ट किए गए हैं। बाकी आपको सिर्फ यही याद रखना है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में निर्धन परिवारों के खिलाड़ियों को खेलों में अधिक बढ़ावा देने के लिए जल्द ही कौन सी योजना जो है वो शुरू की जाएगी? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका खेल मंत्री खेल प्रमोशन फंड। मतलब कि ऐसे जो आपके खिलाड़ी हैं जो निर्धन परिवारों से आते हैं और उनको जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो बढ़ावा नहीं मिलता है, चाहे आप फाइनेंशियली समझ लीजिए। ठीक है, तो उनको फाइनेंशियली बढ़ावा देने के लिए जो है ये फंड बनाया जाएगा। सरकार की स्वीकृति के लिए जो है वो इसको भेज दिया गया है और बहुत जल्दी जो है ये लागू की जाएगी। तो खेल मंत्री खेल प्रमोशन फंड। नेक्स्ट है,
दीप धनंजय हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? अच्छा, दीप धनंजय क्यों मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये इनकी जो है वो पेंटिंग आपके इंटरनेशनल आर्ट फेयर न्यूयॉर्क में जो है, न्यूयॉर्क में एक इंटरनेशनल आर्ट फेयर हो रहा है, इंटरनेशनल आर्ट फेयर, वहाँ पर जो है डिस्प्ले की गई है, ठीक है, न्यूयॉर्क में। तो ये है आपके कुल्लू जिले से संबंधित। अच्छा, इन्होंने वहाँ पर उसके जो पेंटिंग है उसमें स्टेट कल्चर, ठीक है, स्टेट की कॉस्ट्यूम्स हो गए, स्टेट की ब्यूटी होती है, उनको सभी को जो है वो दिखाया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, दीप धनंजय। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में जल्द ही कितने टूरिस्ट कम पुलिस स्टेशन जो है वो शुरू किए जाएंगे? टूरिस्ट कम पुलिस स्टेशन, तो 3 टूरिस्ट कम पुलिस स्टेशन जो है वो शुरू किए जाएंगे, और ये 3 डिस्ट्रिक्ट में बनेंगे। कौन कौन सी? एक है आपकी बिलासपुर, ठीक है, पहली, सेकंड है आपकी मंडी, और थर्ड है आपकी कुल्लू, ठीक है। तो 3 जिलों में शुरू किए जाएंगे, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू में कितने टूरिस्ट कम पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की पहली टर्मिनल मंडी किस जिले में खोली जाएगी? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए। अच्छा, टर्मिनल मंडी से क्या यहां पर मतलब है? देखिए, आपकी सब्जी मंडी होती है, आपकी अनाज मंडी होती है, आपकी फल मंडी होती है, और आपने सुने होंगे सीए स्टोर, ठीक है। तो ये सारे आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं, बट ये जो है वो एक ही प्लेस पर आपको मिलेंगे, उसको बोला जाता है आपका टर्मिनल मंडी, जहां पर आपकी सब्जी मंडी, अनाज मंडी, फल मंडी और सीए स्टोर भी हो, ठीक है। तो ये सारे एक ही प्लेस पर मिलेंगे, और ये ऐसी पहली टर्मिनल मंडी जो है वो शिमला में खोली जाएगी। तो अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए तो आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी शिमला, और अगर आपसे प्लेस पूछा जाए तो प्लेस होगा आपका बनाड़ी, ठीक है, शिमला के बनाड़ी में। और इसकी घोषणा हमारे बागवान मंत्री जो है जगत सिंह नेगी, उन्होंने की है, ठीक है जी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिमाचल हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? आपको पता ही होगा, हिमाचल हाई कोर्ट के न्यू न्यायाधीश जो है वो नियुक्त किए जा चुके हैं, और ये नियुक्त किए, इनका नाम जो है वो है आपका MS रामचंद्र राव। MS रामचंद्र राव 2012 में ये जो है वो आंध्र प्रदेश के न्यायाधीश बने थे, ठीक है, और अब जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश इनको जो है वो नियुक्त किया गया है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और परीक्षा बूस्टर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा करंट अफेयर के लिए। और कुकू FM पर आप जो आकर जो है वो 50% डिस्काउंट के साथ बहुत सारी बुक्स को जो है वो अवेल कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट